बिहार के अररिया में स्कूल जाते समय मारी गई शिक्षिका का शव आज रायबरेली जिले में उसके पैतृक गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। आपको बता दें कि बीते बुधवार को बिहार के अररिया जिले में स्कूल जाते समय शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं? और आपको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक लड़की की गोली मारकर हत्या की जाती है बिहार में, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पहले से ही बिहार बदनाम है वहां पर जंगल राज के लिए, लेकिन इस बार जैसे जैसे ये माना गया कि वहां पर बदलाव है, वो बदलाव फिलहाल इस घटना ने तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि एक शिक्षिका की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े गोली मारकर, और 24 घंटे से भी ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। अभी तक ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर गोली क्यों मारी गई। और शिक्षिका की हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसलिए शिक्षकों में गम और गुस्सा भर दिया है। एक तो नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, और जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो दूसरे राज्यों का वो मुख करते हैं। जैसे कि इस मामले में साफ जाहिर हो रहा है कि ये भी नौकरी की तलाश में शिवानी वर्मा पहुंची थी बिहार। न कि शिवानी वर्मा पहुंची थी, बल्कि इसकी दो अन्य बड़ी बहनें जूली और ज्योति भी, आप सोचिए कि डीपीएस की परीक्षा देने के लिए बिहार पहुंची और वहां इनका चयन हुआ। तीनों बहनें शिक्षिकाएं थी, अलग अलग जगहों पर तैनात थी, और रोज की भांति शिवानी वर्मा जा रही थी स्कूटी से। उसी दौरान नकाबपोश दो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। और एक जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई, जब शिवानी वर्मा को गोलियां लगी तो उसके बाद उनके इलाज के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था, तो जो हॉस्पिटल था सदर अस्पताल, वो उसकी दूरी 75 किलोमीटर थी। तो जो प्रारंभिक इलाज मिल जाना चाहिए था वो भी समय से नहीं मिल पाया और शिवानी वर्मा ने दम तोड़ दिया। अब शिवानी वर्मा का कुछ ही देर पहले उनके पैतृक घर जो रायबरेली में पड़ता है, वहां पर जो है शव पहुंचा है। तो गांव में यहाँ पर लोगों में गुस्सा भी है और लोगों के आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोचिए जरा उस पिता से, लक्ष्मीकांत वर्मा, जो राजस्व निरीक्षक के पद पर बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील में तैनात हैं, और उन्होंने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया इस उम्मीद में कि उत्तर प्रदेश में उनकी नौकरी लगेगी। लेकिन तीनों बेटियों की नौकरी कहाँ लगी? बिहार में। और बिहार में तीनों शिक्षिकाएं हैं, वहां पर उनकी छोटी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है शिवानी की, जिसकी सगाई हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद शादी होनी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी। उससे पहले उसकी अर्थी पहुंच गई। जिस पिता को डोली उठाना था अपनी बेटी की, उसको अर्थी उठाना पड़ रहा है। आप सोचिए अब उस परिवार पर क्या बीत रही होगी और कैसे ये परिवार गुजर बसर करेगा। एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि ये इनका गांव आपको बता देते हैं, रायबरेली के शिवगढ़ थाना इलाके में पिंडौरी गांव की रहने वाली थी शिवानी वर्मा, जिनका बीपीएससी के लिए 2023 में चयन हुआ था। और बुधवार को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बिहार में। बिहार का जो अररिया जिला है वहीं पर ही जा रही थी और स्कूटी से रोज की भांति जाती थी, तभी 2 हमलावरों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इस हत्याकांड ने 2 चीजों को साबित किया है। एक सबसे बड़ा जो साबित किया वो ये कि बिहार में जंगल राज आज भी कायम है। ये साबित कर रहा है, ये घटना साबित कर गई है कि दिन दहाड़े एक शिक्षिका की ऑन ड्यूटी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जो ड्यूटी करने जा रही है। और दूसरा जो है, ये साबित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। उन्हें नौकरी की तलाश में बिहार जाना पड़ रहा है, और बिहार में उन्हें नौकरी मिल जा रही, उत्तर प्रदेश में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, और आखिर में वहां उनकी जान चली जा रही। एक बड़ी विडंबना है, ये सोचनीय प्रश्न है सरकारों के लिए भी। और इस घटना ने समूचे शिक्षा जगत में शोक की लहर के साथ ही गम और गुस्सा भर दिया है। यदि आगे चलकर इस मामले में खुलासा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि शिक्षक को लेकर
आंदोलन भी कर सकते हैं। अब देखना होगा, फिलहाल अब शव पहुंचा है गांव में, यहाँ पर मातम है, लोगों के आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ समझ नहीं पा रहा किसको समझाएं। शिवानी के 2 छोटे भाई हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे थे और वो अपनी दीदी की शादी के लिए तैयारी में थे, लेकिन दीदी की डोली तो नहीं उठी, दीदी की अर्थी आ गई। अब उस पिता, उस 2 मासूम भाइयों, 2 बहनों, माँ पर और परिवार में और साथ ही गांव में क्या हाल, क्या नजारा है, इसको शायद बयान नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में सरकारों के लिए सोचने के लिए, दोनों सरकारों के लिए एक आईना है। वो देख सकती है उत्तर प्रदेश की सरकार जो नौकरी नहीं दे पा रही है, सभी उत्तर प्रदेश की ये बेटियां जा रही हैं बिहार में नौकरी के लिए। दूसरा, बिहार से जंगल राज नहीं नीतीश बाबू खत्म कर पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है योगी सरकार के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए। ये आईना भर हो गई घटना, इसको आधार मानते हुए आगे उन्हें सोचना जरूर होगा। जी, बहुत बड़ा सवाल जो आपने उठाया और बहुत बड़ी बात आपने कह दी बातों बातों में कि यूपी में नौकरियां नहीं हैं और यहाँ की बहनें बिहार जा रही हैं नौकरी करने और वहाँ पर उनकी हत्या की अगर खबर आती है तो वाकई में ये अपने आप में सोचनीय विषय है। काफ़ी अरसे से शिक्षक भर्तियों को लेकर के अभ्यर्थी तमाम तरह के जो है विरोध करते हैं, अपनी मांगों को बुलंद करते हैं, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में उत्तर प्रदेश से निकलकर जब वह बिटिया बिहार गई होगी तो कुछ सपने लेकर गई होगी। परिवार को भी लगा होगा कि अब शायद सारी चीज़ें संभल जाएंगी, स्थितियाँ सुधर जाएगी, बिटिया की हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि वहाँ बिहार में एक ऐसा मामला हो जाएगा जो आज सभी के दिलों को झकझोर देने वाला होगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया अपने दर्शकों से वादा करता है कि जो भी खबर आएगी सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।